नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्का अधिकरी पर। क्या आप धनु चंद्र राशि के हैं और उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि जुलाई 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? क्या आपकी लव लाइफ में होगा कोई नया एडवेंचर या फिर फाइनेंशियल लाइफ में मिलेगा कोई बड़ा ब्रेक? रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम धनु चंद्र राशि के लिए जुलाई 2025 का पूरा राशिफल खोल कर रख देंगे। लव लाइफ, जनरल लाइफ और मॉनेटरी लाइफ, सब कुछ डिटेल में। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि धनु चंद्र राशि वालों के लिए अब तक 2025 में क्या चल रहा था। इस साल की शुरुआत से यानी जनवरी से जून 2025 तक आपके जीवन में ढेर सारी गतिविधियां और बदलाव देखने को मिले हैं। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि साहस, कम्युनिकेशन और भाई बहनों का भाव है। इस वजह से आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारा, नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए और अपने सोशल सर्कल को बढ़ाया। कई धनु राशि वालों ने इस दौरान छोटी छोटी यात्राएं की या अपने आइडियाज को दुनिया के सामने रखा। बृहस्पति, गुरु, जो आपकी राशि का स्वामी है, आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे, जो हेल्थ, डेली रूटीन और कंपटीशन का भाव है। इस गोचर ने आपको अपनी हेल्थ और वर्क रूटीन को बेहतर करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन साथ ही कुछ तनाव और जिम्मेदारियों का सामना भी करना पड़ा। राहु का 10वें भाव में गोचर, जो करियर और पब्लिक लाइफ का भाव है, ने आपको अपने प्रोफेशनल गोल्स की ओर आक्रामक रूप से बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कई बार आपको लगा कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राहु ने कुछ भ्रम या अनिश्चितता भी पैदा की। केतु का चौथे भाव में गोचर आपके घर, परिवार और इमोशनल स्टेबिलिटी पर फोकस लाया, जिसने आपको अपने अंदर की शांति और जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर 2025 का पहला हिस्सा आपके लिए एक्शन, आत्मविकास और कुछ इमोशनल उतार चढ़ाव का मिश्रण रहा। अब जुलाई 2025 में क्या होने वाला है? आइए ग्रहों की चाल को समझते हैं। जुलाई में शनि अभी भी आपके तीसरे भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके 5वें भाव, रचनात्मकता और रोमांस, 9वें भाव, उच्च शिक्षा और भाग्य, और 12वें भाव, आध्यात्मिकता और खर्च पर होगी। इसका मतलब है कि आपकी क्रिएटिविटी, लव लाइफ और आध्यात्मिक खोज में गहरा प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति जुलाई में आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि पार्टनरशिप और रिलेशनशिप का भाव है। ये गोचर आपके लिए रिश्तों में नई शुरुआत और गहराई लाएगा। राहु अभी भी 10वें भाव में रहेंगे, जिससे आपका करियर और महत्वाकांक्षाएं हाईलाइट होंगी। केतु चौथे भाव में रहकर आपके घर और इमोशनल स्टेबिलिटी पर फोकस बनाए रखेगा। सूर्य जुलाई के मध्य तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो गहरे बदलाव और रहस्यों का भाव है, और फिर 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका भाग्य और आत्मविश्वास चमकेगा। मंगल, जो आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जुलाई में आपके 8वें और 9वें भाव के बीच गोचर करेंगे, जिससे आपकी ऊर्जा और ड्राइव में ज़बरदस्त उछाल आएगा। अब चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। धनु चंद्र राशि वाले, जुलाई 2025 आपके लिए रोमांस में एक एडवेंचरस और ट्रांसफॉर्मेटिव महीना होगा। बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर आपके रिश्तों में गहराई और स्थिरता लाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके फ्री स्पिरिटेड और फिलोसॉफिकल नेचर को समझे। यह मुलाकात किसी यात्रा, एजुकेशनल इवेंट या सोशल गैदरिंग के दौरान हो सकती है। बृहस्पति का प्रभाव आपको रिश्तों में सच्चाई और कमिटमेंट की ओर ले जाएगा, लेकिन सूर्य और मंगल के 8वें भाव में होने की वजह से महीने की शुरुआत में कुछ इमोशनल डेप्थ और इंटेंसिटी रहेगी। आप अपने पार्टनर या पोटेंशियल पार्टनर के साथ गहरी और मीनिंगफुल बातचीत करना चाहेंगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो यह महीना आपके और आपके पार्टनर के बीच बॉन्ड को मजबूत करने का है। बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं, जैसे सगाई, शादी या जॉइंट प्लानिंग। हालांकि शनि की दृष्टि 5वें भाव पर होने से आपको अपने रोमांटिक डिसीजन में धैर्य और जिम्मेदारी बरतने की ज़रूरत होगी। महीने
के अंत में जब सूर्य और मंगल 9वें भाव में आएंगे, आपकी लव लाइफ में एक नई ऊर्जा और उत्साह आएगा। यह समय अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल प्लान करने या कोई नया एडवेंचर शुरू करने का हो सकता है। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी लव लाइफ के लिए एक ऐसा महीना है जहां रोमांस, गहराई और एडवेंचर का मिश्रण होगा। अब बात करते हैं आपकी जनरल लाइफ की। धनुचंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी फ्री स्पिरिटेड और ऑप्टिमिस्टिक नेचर पूरी तरह चमकेगी। बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर आपके लिए नए रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स का दरवाज़ा खोलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय नई स्किल्स सीखने, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने या किसी हायर एजुकेशन कोर्स में दाखिला लेने का है। शनि की दृष्टि 9वें भाव पर होने से आपकी पढ़ाई और फिलॉसॉफिकल खोज में गहराई आएगी। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो आपके कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल्स आपको नई हाइट्स पर ले जाएंगे। राहु का 10वें भाव में गोचर आपके करियर में बड़े लक्ष्य सेट करने और उन्हें हासिल करने की प्रेरणा देगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 8वें भाव में होने से आप अपने अंदर की गहरी इच्छाओं और डर पर रिफ्लेक्ट करेंगे। यह समय अपने लक्ष्यों को री-इवैल्यूएट करने और कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन लेने का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल 9वें भाव में आएंगे, आपकी लक लाइन खुल जाएगी। ये समय ट्रैवल, हायर एजुकेशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का है। केतु का 4थे भाव में होना आपको अपने घर और परिवार के साथ समय बिताने और इमोशनल स्टेबिलिटी पर फोकस करने की सलाह देगा। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी एनर्जी, विजन और एडवेंचरस स्पिरिट आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। अब आते हैं मॉनेटरी लाइफ पर। धनुचंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ का एक शानदार मौका लेकर आ रहा है। बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर आपके लिए पार्टनरशिप्स के जरिए फाइनेंशियल गेन लाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस महीने आपको नए क्लाइंट्स, जॉइंट वेंचर्स या इन्वेस्टमेंट के ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके काम की तारीफ के साथ साथ बोनस या इंसेंटिव की संभावना बन रही है। राहु का 10वें भाव में गोचर आपके करियर में रिस्क लेने और बड़े अवसरों को ग्रैब करने की प्रेरणा देगा। हालांकि सूर्य और मंगल के 8वें भाव में होने की वजह से महीने की शुरुआत में कुछ अनप्लान्ड खर्चे जैसे टैक्स, लोन या इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। इसलिए अपने बजट पर नज़र रखें और सावधानी बरतें। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल 9वें भाव में आएंगे, आपकी फाइनेंशियल लक लाइन खुल जाएगी। यह समय इन्वेस्टमेंट्स जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अनुकूल है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होने से आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी, खासकर ट्रैवल या लग्जरी आइटम्स पर। अगर आप विदेशी प्रोजेक्ट्स या इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो यह महीना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी मॉनेटरी लाइफ के लिए एक प्रॉमिसिंग महीना है, जहां स्मार्ट डिसीजन और मेहनत आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगी। तो धनुचंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी फ्रीडम, विजन और एडवेंचरस स्पिरिट हर क्षेत्र में चमकेगी। लव लाइफ में रोमांस और कमिटमेंट का मिश्रण होगा। जनरल लाइफ में नए अवसर और ट्रैवल्स मिलेंगे और मॉनेटरी लाइफ में ग्रोथ के साथ साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात याद रखें, धनु राशि की सबसे बड़ी ताकत है आपका ऑप्टिमिज्म और सबसे बड़ी कमज़ोरी हो सकती है आपकी बेचैनी। इस महीने अपने जोश को सही दिशा दें और धैर्य के साथ हर कदम उठाएं। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप जुलाई 2025 में क्या प्लान कर रहे हैं। क्या आप कोई नया एडवेंचर शुरू करने वाले हैं या फिर कोई ख़ास ट्रिप प्लान कर रहे हैं? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई ख़ास टॉपिक कवर करें, जैसे करियर, हेल्थ या किसी और राशि का राशिफल, तो वो भी कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आर्का अधिकारी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।
चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने एडवेंचरस स्पिरिट को बरकरार रखें। नमस्ते।